चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर जहां चीन थाईलैंड का फाल्कन स्ट्राइक 2026 एयर एक्सरसाइज शुरू हो गया है। पहली बार चीन ने J-10C, J-11 और अवैक्स तैनात किए हैं। थाईलैंड ने अमेरिकी F-16 को ड्रिल से बाहर रखा है। ऐसे में ग्रिपेन और अल्फा जेट के साथ अभ्यास में भी शामिल है थाई एयरफोर्स। ऐसे में दक्षिण पूर्व एशिया में यूएस चीन में रणनीतिक होड़ भी बढ़ती नजर आ रही है। तो चीन और थाईलैंड के बीच फाल्कन स्ट्राइक 2026 सैन्य अभ्यास इस बार खास वजह से चर्चा में है। इस अभ्यास में चीन ने पहली बार J-10C और J-11 लड़ाकू विमानों के साथ अवैक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को भी तैनात किया है। वहीं थाईलैंड ने इस ड्रिल में अमेरिका के बने F-16 लड़ाकू विमानों को भी शामिल किया है। इस बार सबसे बड़ी खास बात यह है कि F-16 को थाईलैंड ने शामिल नहीं किया है। ग्रिपेन और अल्फा जेट जैसे विमानों के साथ अभ्यास कर रही है। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि थाईलैंड लंबे समय से अमेरिका का प्रमुख सहयोगी रहा है, लेकिन साथ ही चीन के साथ उसके रक्षा सहयोग में भी लगातार विस्तार देखने को मिल रहा है। फाल्कन स्ट्राइक 2026 ऐसे समय में हो रहा है जब दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है। चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और क्षेत्रीय देशों के साथ रक्षा सहयोग को लेकर इस अभ्यास पर खास नजर है। भारत के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलता एयर पावर बैलेंस भारत की सामरिक और सुरक्षा गणनाओं को सीधे प्रभावित कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, थाईलैंड जो अमेरिका का अच्छा समर्थक रहा है, सहयोगी रहा है, चीन से भी उसके अच्छे रिश्ते रहे हैं और इस पूरे अभ्यास में F-16 को शामिल थाईलैंड ने नहीं किया है। चीन थाईलैंड का ये फाल्कन स्ट्राइक एयर एक्सरसाइज शुरू हो चुका है, लेकिन थाईलैंड ने F-16 जो अमेरिका की तरफ से था, अमेरिका के F-16 को इस ड्रिल से बाहर रखा है। ग्रिपेन और अल्फा जेट के साथ चीन जो है युद्ध अभ्यास कर रहा है। थाईलैंड ने अमेरिकी F-16 को बाहर रखा है। तो क्या ये इंडो पैसिफिक में एयर पावर गेम बदलती हुई दिखाई दे रही है? चीन की एयर पावर का बड़ा प्रदर्शन इस फाल्कन स्ट्राइक 2026 में देखने को मिला, जहां दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ती यूएस चीन में रणनीतिक होड़ और इसकी तस्वीरें, जहां फिर से एक बार चीन लगातार अपने एयर एक्सरसाइज में इस अभ्यास को दर्शाता हुआ अपनी एयर क्षमता को, अपनी हवाई क्षमता को दर्शाता हुआ नजर आया। ऐसे में इंडो पैसिफिक पावर गेम को लेकर भारत पर भी इसका असर पड़ता है क्योंकि इसकी बैलेंस की भारत की सामरिक सुरक्षा और गणनाओं को सीधे प्रभावित कर सकता है। बात करें चीन की तो ग्रिपेन, अल्फा जेट, J-10, J-11 का प्रयोग जो है किया गया, इस युद्ध अभ्यास में उसे उतारा गया। रणनीतिक होड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। यूएस चीन की प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। जहां फाल्कन स्ट्राइक एयर एक्सरसाइज में इसका अभ्यास शुरू हुआ और सबसे बड़ी बात, चीन की तरफ से पहली बार J-10, J-11 लड़ाकू विमान उतारे गए, अवैक्स उतारा गया। अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को पहली बार इस अभ्यास में उतारा गया है। फाल्कन स्ट्राइक 2026 में चीन ने कई नए लड़ाकू विमान उतारे हैं। ग्रिपेन और अल्फा के साथ साथ J-10, J-11 भी इसमें शामिल है और फाल्कन स्ट्राइक एयर एक्सरसाइज में शुरू हो चुका है। वैसे में थाईलैंड ने F-16 को इस बार ड्रिल और अभ्यास से बाहर रखा है, जहां ग्रिपेन और अल्फा जेट के साथ चीन का युद्ध अभ्यास देखा गया। चीन थाईलैंड का फाल्कन स्ट्राइक एक्सरसाइज जो इंडो पैसिफिक में बदलता एयर पावर गेम को दर्शा रहा है और भारत के लिए भी ये बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसका प्रभाव भी भारत पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात, थाईलैंड जो एक काफी अच्छा सपोर्टर रहा है, समर्थक रहा है, सहयोगी रहा है अमेरिका का, अमेरिकी F-16 को इस बार इस युद्ध अभ्यास से, इस फाल्कन स्ट्राइक 2026 से थाईलैंड ने पहली बार बाहर रखा है। जहां लगातार चीन अपना पावर गेम बढ़ाता जा रहा है, शुरू करता जा रहा है और उसमें कई ज्यादा विस्तार जो है चीन की तरफ से देखने को मिल रहा है।